लोगों की इज़्ज़त का ज़रिया भी कुरान है और लोगों की ज़िल्लत का ज़रिया भी कुरान है। पहला मसला ये समझें कि अल्लाह के अलावा ना कोई किसी को इज़्ज़त दे सकता है और अल्लाह के अलावा ना कोई किसी को ज़िल्लत दे सकता है। इज़्ज़त एक ऐसी नेमत इलाही है कि जिसकी ज़रूरत हर बंदे, हर इंसान, हर मुसलमान को, बल्कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक हर बंदे की तगो दौड़, दौड़ धूप, जिद्दोजहद, कोशिश काविश सिर्फ इस बुनियाद पर है कि मुझे इज़्ज़त मिले। अगर कोई टीचर है तो उसकी टीचिंग का मकसद इज़्ज़त का हुसूल है। अगर कोई अफसर है तो उसकी अफसरियत का मकसद इज़्ज़त का हुसूल है। अगर कोई मुसाफिर है तो उसके सफ़र का मकसद इज़्ज़त का हुसूल है। अगर कोई मुबल्लिग है तो उसकी दावत और तबलीग का मकसद इज़्ज़त का हुसूल है। अल-गर्ज़ दुनिया के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान का मुद्दा, उसकी सोच, उसका टारगेट, उसका नज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मुझे इज़्ज़त मिले। और याद रखें कि इज़्ज़त किसी के दावा करने से किसी को इज़्ज़त नहीं मिलती। कोई शख्स ये दावा करे कि मैं इज़्ज़त वाला हूँ, फ़लाँ साहिब, फ़लाँ शख्स ज़लील है, ऐसा करने से, ऐसा कहने से ना किसी को इज़्ज़त मिलती है, ना किसी को ज़िल्लत मिलती है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुनाफिकीन की जमात का तज़किरा फरमाया। मुनाफिकीन की एक जमात अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल की क़ियादत में खड़ी होकर ये तबसरा कर रही है मुसलमानों के बारे में कि हम इज़्ज़त वाले हैं और मुसलमान जिनके पास इस्लाम की दौलत और नेमत मौजूद है ये ज़लील है। जब हम मदीने में दाखिल होंगे हम इन ज़लीलों को मदीने से निकाल देंगे। ये तबसरा कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तबसरे को सूरतुल मुनाफिकून 28वें पारे में नकल करके मुझे और आपको जो मसला समझाया है वो ये है कि किसी के दावा करने से ना कोई किसी को इज़्ज़त दे सकता है, किसी के दावा करने से ना कोई ज़िल्लत पा सकता है, ना कोई इज़्ज़त पा सकता है। इसीलिए सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते, इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन, इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। हम एक ज़लील कौम, हम एक ज़लील कौम थे, हम इज़्ज़त के नाम से नाआशना थे, नावाकिफ़ थे। क्योंकि इज़्ज़त किसी बाज़ार की ज़ीनत नहीं बनी थी कि साहिब सरवत लोग जेब से पैसे निकाल के दुनिया की जो नेमत चाहते थे ख़रीद कर सकते थे, लेकिन इज़्ज़त किसी बाज़ार की ज़ीनत नहीं बनी। इसलिए कह रहे हैं इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौम फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। हमारे अंदर तो ज़िल्लत ही ज़िल्लत है, कत्ल गारत की सूरत में ज़िल्लत, लड़ाई झगड़ा फितना फसाद की सूरत में ज़िल्लत। लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इस्लाम की दावत ली, हम इस्लाम को कबूल करते चले गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस्लाम की दौलत और नेमत की वजह से हमें इज़्ज़त अता की। सही बुखारी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबा किराम कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नए नए मुसलमान हुए, हमारे अंदर कोई इमाम मुकर्रर कीजिए जो हमें नमाज पढ़ाए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे अंदर इमाम वो बन सकता है जो अल्लाह की किताब को ज़्यादा जानता है। जिसे कुरान मजीद ज़्यादा आता है, ज़्यादा याद है, वो इमामत का हक रखता है। सहाबा कहने लगे, हमने दाएं बाएं देखना शुरू किया कि कौन हमसे कुरान मजीद को ज़्यादा जानता है। हम इस नतीजे पे पहुंचे कि एक बच्चा है, कुतुब अहादीस ने उसका नाम अमर बिन सलमा बताया है रजी अल्लाह ताला। कहते हैं हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमसे ज़्यादा कुरान मजीद जानते थे अमर बिन सलमा रजी अल्लाह ताला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने इस बात की खबर दी, आपने प्यार से बुलाया, पूछा, खुशी से कहने लगे, हफिज़्तु सूरत कज़ा व कज़ा व कज़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत बकरा भी आती है, सूरत आले इमरान भी आती है, सूरत निसा भी आती है, सूरत माइदा भी आती है। सूरतें बताते थे अल्लाह के पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंत इमाम हो। आज के बाद वो अपनी कौम का इमामत मुसल्ले की हो, इमामत कौम की। अल्लाह ने कितना मकाम और मर्तबा अता किया है और किस वजह से अता की है, और उम्र भी कितनी है। हदीस पाक के अल्फाज हैं 7-8 साल की उम्र है। कुरान ज़्यादा याद था, कुरान आता था। और कैफियत इमाम साहब की कैसी है, गुर्बत की इंतहा है। एक कमीज है, एक कमीज बदल, सजदे में जाते हैं सतर नंगा हो जाता है। एक खातून बोली, उसने कहा अपने इमाम की कैफियत को जरा चेक करो, देखो मैं इसके लिए जुब्बा और कमीज को तैयार करूं। एक कैफियत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छोटी सी उम्र में मकाम और मर्तबा, शान और इज्जत किस वजह से अता की है कि उनके दिल के अंदर कुरान मजीद को, कुरान के साथ उनकी मोहब्बत थी। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छोटी सी उम्र में ये इजाज़, ये इजाज़, ये फजीलत बख्शी। सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। उबई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भागे भागे बाहर आते हैं, लब्बैक अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं हाजिर हूँ, फिदा का भी व उम्मी, मैं क्या मेरे माँ बाप भी आप पर कुर्बान हो जाएं, मुझे आप इत्तला दे देते, कासिद भेज देते, मैं आ जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, भाई आज मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं अल्लाह की मर्जी से आया हूँ। अल्लाह की मर्जी क्या है, अल्लाह की मंशा क्या है, अल्लाह का इरादा क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया है कि आज उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कुरान मजीद की ये मुख्तसर सी सूरत सूरतुल बय्यिना, इसकी तिलावत उनकी ज़ुबान से सुने, उबई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ुबान से तिलावत सुने। उबई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोना शुरू कर देते, रोना शुरू कर देते हैं और खुशी से क्या कहते हैं, सम्मानी अल्लाह, अल्लाह ने आसमान पर मेरा नाम लिया। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं कुरान मजीद की तिलावत आपके सामने कैसे कर सकता हूँ, कुरान तो आप पे नाजिल हुआ है, आप ज़्यादा जानते हैं, मैं कैसे कुरान मजीद को आपके सामने पढ़ सकता हूँ। भाई अल्लाह ने आसमान पे हाँ हाँ तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया है। ये इजाज़ अल्लाह ने क्यों अता किया है, उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये इज्जत क्यों दी है, कुरान मजीद की वजह से, कुरान की वजह से ये इज्जत की। सही बुखारी दीगर कुतुब हदीस में मौजूद है,
उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर हुकूमत, नाफे बिन अब्दुल हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचते हैं कि मैं मदीने में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात के लिए जाता हूँ। काफ़ी लंबा अरसा गुजर गया है। मुशावरत करते कि मैं अपनी जगह पर नायब खलीफा, नायब अमीर किसको ठहरा कर जाऊँ, किसको बना कर जाऊँ। मुशावरत के बाद फिर आखिर इस नतीजे पर पहुँचे कि इब्ने अब्ज़ा नामी बंदे का इंतखाब किया। इब्ने अब्ज़ा नामी याबत मक्के की सौंपते हैं और ख़ुद मदीने में जाते हैं। मुलाकात हुई उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला से। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछते, ए नाफे, जब तुम मक्का छोड़ के मदीने आ रहे थे तो तुमने अपनी जगह पर नायब अमीर, नायब गवर्नर किसको बनाया? जो वक्त की नज़ाकत के तहत मामलात को हैंडल कर सके, संभाल सके, किसको बनाया? क्या कहते हैं? कहते हैं कि इब्ने अब्ज़ा। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, इब्ने अब्ज़ा वो तो नहीं है जो गुलाम की हैसियत से। हाँ, इब्ने अब्ज़ा तो वही है, इब्ने अब्ज़ा वही है। कहा, ए नाफे, तुमने एक गुलाम को बस्ती वालों पर अमीर मुकर्रर किया है, इसकी क्या वजह है? फैज़ गज़ल में आ गया, चेहरा सुर्ख हो गया। फैज़ गज़ल में आ गए, वजह क्या है? कहते हैं, जो खूबी, जो खसलत मैंने इब्ने अब्ज़ा नामी बंदे में देखी है, वो खूबी, वो खसलत दूसरे लोगों में मौजूद नहीं थी। अगरचे आज़ाद थे, अगरचे आज़ाद हैं, मैंने वो खूबी नहीं देखी जो खूबी, जो वस्फ़ अमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में मौजूद था, पाया था। वो क्या है? इन्नहु क़ारिउन लिकिताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल व इन्नहु आलिमुन बिल फ़राइज़। अल्लाह की किताब कुरान मजीद का कारी भी, आलिम भी था, वरासत के मसाइल भी जानता था। ये खूबी, ये वस्फ़ पाया जाता था जो दूसरे लोगों में नहीं था, अगरचे वो आज़ाद थे। इस वजह से मैंने उनका हाथ पकड़ दिया, बस्ती वालों पर आमिल बनाया है, नायब अमीर, नायब गवर्नर मुकर्रर किया है। बेसाख्ता उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पुकार उठे, ज़ारों की तार होना शुरू कर दिया और उनकी ज़ुबान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ये अल्फाज और ये जुमले निकले, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वाम व यज़उ बिही आख़रीन। इसमें कोई शक की बात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी कौमों के दर्जात को बुलंद कर देते हैं कुरान मजीद की वजह से, और बहुत सारी कौमों को अगरचे तरक्की पजीर क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला ज़िल्लत और रुसवाई के अंदर उनको छोड़ देते हैं, डाल देते हैं। कुरान मजीद को छोड़ने की वजह से, कुरान मजीद को छोड़ने की वजह से तरक्की पजीर कौमों का बेड़ा गर्क हो जाता है, और कुरान मजीद को संभालने की वजह से, सीने में महफूज करने की वजह से, अपना ताल्लुक तमस्सुक किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के साथ मजबूत करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन मकाम दे देते हैं, शान दे देते हैं, अज़मत दे देते हैं, इज़्ज़त दे देते हैं। ये है, लोगों की इज़्ज़त का ज़रिया भी कुरान है और लोगों की ज़िल्लत का ज़रिया भी कुरान है। आइए कुरान मजीद के साथ मेरा आपका ताल्लुक जो रमज़ान में रहा है, इसी अंदाज के साथ बकिया दिनों में भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर तो ताल्लुक वही रहा जो रमज़ान में मेरा था, बकिया दिनों में रहा, तो फिर होगा क्या? और ये मैंने सारा कुछ किया किस लिए? सहरी का बंदोबस्त है, कहीं अफ्तारी का बंदोबस्त है, कहीं रोज़े की मुशक्क़त में बर्दाश्त कर रहा हूँ, किस वजह से? आइए कुरान मजीद को पढ़िए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, तज़किरा किया। जानते हो ना मूसा नबी को
नाम पढ़ा और आपने खुतबा से, वाइज़ीन से, मुबल्लिगीन से सुना हो। फरमाया ए मूसा, अपनी कौम के चंद अफराद के साथ आप कोहे तूर पर तशरीफ़ ले, कोहे तूर पर आ जाएं, मैं आपको किताब से नवाजना चाहता हूँ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के अफराद के साथ चलते हैं, और कैफियत क्या है कुरान बयान करता है कि जल्दी जल्दी चल रहे, जल्दी जल्दी चल रहे, इतनी जल्दी की है जाने में कि अपनी कौम को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया, कौम को भी पीछे छोड़ा, खुद को ही तूर पर तशरीफ लिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, वमा आजलका अन कौमिका या मूसा, ए मूसा ये बताओ इतनी जल्दी आने में क्यों की है, वजह क्या है, सबब क्या है? तो वजह क्या बयान करते हैं, सबब क्या पेश करते हैं? कहते हैं वक़ालहु उलाई अला असरी अजिलतु इलैक रब्बी लितरज़ा, ऐ अल्लाह मैंने आने में जल्दी इसलिए की है ताकि तू मुझसे राजी हो, इसलिए मैंने जल्दी की है, कौम को पीछे छोड़ा है ताकि आप मुझसे क्या हो जाए, राजी हो। आपकी रजामंदी की खातिर मैंने ये अमल किया है, मैं भी रब की रजामंदी की खातिर पूरे रमजान में अमल करता रहूंगा। अपनी वुसअत से ज्यादा, ताकत से ज्यादा मेरी कोशिश यही नहीं है, रब्बी लितरज़ा, ताकि हमारा रब हमसे क्या हो जाए, राजी हो जाए, इज्जत भी मिल जाए कुरान की वजह से, और मेरा रब भी मुझसे क्या हो जाए, राजी हो जाए। कुरान मजीद के बेशुमार ऐसे मुकामात हैं। दूसरा मुकाम समझे, अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, फरमाया व ज़करिया रब्बहू रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन, दुआ कर रहे हैं ऐ अल्लाह मुझे बेहतर वारिस अता कर दे, बेटा मांग रहे हैं। और क्या अल्लाह तबारक व तआला जवाब में क्या फरमाते हैं, क्या कहते हैं, ऐ नबी ज़करिया मैं आपको बेटा नहीं दूंगा, क्यों, आप तो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके हैं, बीवी आपकी बाज हो चुकी है, डाली और शाख मुरझा चुकी है। नहीं, फरमाया वावा हबना लहू याहिया, हमने अपने नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम को याहिया अलैहिस्सलाम अता किया। और आगे सबब भी अल्लाह तबारक व तआला ने वजह भी खुद ही बयान की। मुहद्दिसीन ने 40 अक़वाल नकल किए। ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे को पहुंच गए थे, इतना बुढ़ापा था 90 साल की उम्र हो गई थी। 90 साल में नाउमीद नहीं हुए, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, बेटा मांग रहे हैं। बुढ़ापे में जब अल्लाह तबारक व तआला ने याहिया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई, इशारत दी है, तो अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं मैंने ये किया क्यों है, बीवी बच्चे जन्ने के काबिल ही है, खुद बुढ़ापे की उम्र को पहुँच गए। इसका सबब, इसका रीज़न, इसकी वजह क्या है, कअन्नहुम युसाक़ून फ़िल खैरात, वो नेकी के कामों में जल्दी, नेकी के कामों में जल्दी पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इस वजह से उन पे मेहरबानी की। पता क्या चलता है, नामुमकिन काम को भी मुमकिन बनाया जा सकता है अपनी दुआओं के जरिए से, नेकी में रग़बत के जरिए से। नेकी में रग़बत हो और दुआ मुसलसल करते रहें, हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया जा सकता है। तो आइए, जो रूटीन मेरी रमज़ान में रही है वही रूटीन मेरी बरकरार रहनी चाहिए, तो फिर इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह हमें इज़्ज़त के ताज पहना देंगे। अल्लाह से दुआ है बात को समझने अमल की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।